नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में जो कि एडिक्शन कहलाता है। हमारे देश में बहुसंख्यक युवा किसी न किसी लत के शिकार हैं और ना सिर्फ युवा बल्कि उम्र के किसी भी पड़ाव में कोई भी व्यक्ति लत का शिकार हो सकता है। लत इतनी बुरी चीज़ है कि एक बार अगर ये लग गई तो फिर घर गृहस्थी, परिवार, पेशा, नौकरी कुछ भी इसके सामने नहीं टिकती और कई घर, कई परिवार, कई लोग अपने एडिक्शन की वजह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन क्या हमें वाकई में इस लत की समझ है कि यह लत होता क्या है? क्या हम वाकई में जानते हैं कि कौन से लाक्षणिक गुण, कौन से लक्षण हमारे अंदर होंगे तो हम जानेंगे या हम मानेंगे कि हम लत के शिकार हैं या हमें एडिक्शन हो गया है। सही लत के बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी दिग्भ्रम में या भ्रमित हो जाना कि हमें लत है, जबकि हो सकता है वो ना हो। समाज में जिन जिन वस्तुओं को लेकर एडिक्शन की धारणा बनी है, ज़रूरी नहीं है कि उन वस्तुओं का कोई सेवन करता हो तो उसे लत हो ही। उदाहरण के तौर पर अगर कोई साल में एक बार किसी शादी में किसी खास मौके पर शराब पीता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे लत है। उसी प्रकार कोई यदा कदा दोस्तों की संगति में अगर सिगरेट पी लेता है तो ज़रूरी नहीं कि उसे लत है। तो इस तरह की कई हम धारणाओं से ग्रसित होते हैं कि कुछ सामान जो है वह एडिक्शन के ही प्रतीक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एडिक्शन के कुछ खास सिम्टम्स हैं और वह सिम्टम्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला जो एडिक्शन का सिम्टम है वह यह है कि जिसको किसी भी चीज़ की लत है वह एक खास समय में, यानी वह घंटों में हो सकता है, दिनों में हो सकता है, सप्ताह में हो सकता है, उसे चाहिए ही चाहिए। जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक उसका मन नहीं लगेगा, यानी एक समय अवधि बीती, अब उसे वह चीज़ चाहिए। यह सबसे पहला सिम्टम्स है। दूसरे सिम्टम्स की बात अगर यह कर ले तो एक खास अवधि के बाद चाहिए और जब तक वह नहीं मिलेगा वह कोई और काम करने नहीं देगा, बार बार आपको उसी की ओर आकर्षित करेगा। यानी कि जिस व्यक्ति को किसी भी चीज़ की लत है, जब तक वह नहीं मिलेगा दूसरे किसी भी कामों में उसे मन नहीं लगेगा, या कोई भी काम ना करने का बहाना यही होगा कि अभी तक मुझे वह मिला नहीं। यानी आपके दूसरे कामों में भी लत जो है वह बाधक होता है, कोई और काम करने नहीं देता है और अंतोगत्वा यह प्रगति में भी बाधक है। तीसरे सिम्टम की बात यह कर लें तो लत की यह सिम्टम होती है कि यह सबसे प्राथमिक होता है। प्राथमिक यानी कि परिवार, नौकरी, व्यवसाय सब द्वैतक हो जाते हैं या दूसरे दर्जे पर आ जाते हैं और लत जो है सबसे प्रथम दर्जा पर होता है। यानी पहले आप लत के पीछे भागते हैं, उसके बाद ही आपको परिवार अच्छा लगता है, नौकरी अच्छा लगता है, समाज या दोस्त अच्छे लगते हैं। जब तक आप अपने लत के प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप पूरी तरह से ना नौकरी पे ध्यान देते हैं ना परिवार पे ध्यान देते हैं। और अगर इसके अगले सिम्टम की बात करें तो वह यह है कि लत अगर किसी को लगी हुई है तो वह चाहे कितनी भी महंगी हो, कितने भी दुरूह हो, वह उसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा और कोई भी मूल्य उसे ज़्यादा नहीं दिखेगा। यानी उस पर तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, बहस बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। यानी कोई कितना भी महंगा नशा हो, आप उसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। जबकि अगर मान ले जाए कि 100 रुपया में कोई नशा मिल रहा हो और 100 रुपया में बच्चों की फीस या बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए, आप 100 रुपया देने में हो सकता है पूछें कि क्या ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, इसके बिना भी काम चल सकता है। लेकिन अगर किसी को लत है तो उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा, वह 100 रुपया में उसे प्राप्त कर लेगा। यानी कि जिसको जिस चीज़ की तलब जाग जाती है तो उसे कोई भी मूल्य महंगा नहीं दिखता है, बस उसे अपनी पूर्ति महत्वपूर्ण दिखती है, यानी वह चाहिए। उसके बाद अगर अगले लत की बात करें जो कि सिम्टम्स लत से जुड़े हुए हैं, तो जिस व्यक्ति को किसी भी चीज़ की लत है या उसकी ज़रूरत है, ललक है,
और एक हद तक वो चाहिए ही चाहिए, तो उसमें कोई शारीरिक उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, पैर हिलना, हाथ हिलना या चेहरे का हिलना या वाणी का लड़खड़ाना, इस तरह के कोई ना कोई सिम्टम्स होते ही हैं। यानी जब तक वह नहीं मिलेगा वह बेचैन रहेगा, व्याग्र रहेगा, व्याकुल रहेगा और वह चिड़चिड़ापन रहेगा, झगड़ालू रहेगा, किसी की सवाल का सही से जवाब नहीं देगा। तो ये कुछ फिजिकल इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद अगर अगले सिम्टम्स की बात कर लें तो लत व्यक्ति को उसी तरह का समाज बनाने देता है या उसी तरह के दोस्त बनाने देता है, या जब भी विचार आएंगे तो उसी तरह के दोस्त से मिलना चाहेगा जिसे वो आदत पहले से है, ताकि जब दोनों मिलें तो वह आदत, यानी कि अगर किसी को शराब पीने की आदत है तो वह उसी दोस्त से मिलना चाहेगा जो शराब का सेवन करता है, जिससे कि उसे शराब मिल सके। आप वैसे दोस्त से बचते हैं जो कि आपको शराब से दूर करेगा या शराब की बुराई करेगा, या आप उन बड़ों से बचते हैं जो कि पूछ सकता है कि अभी आपकी क्या स्थिति है। तो लत आपके समाज का भी निर्माण करता है, जो कि समान गुणों वाला समाज होता है। उसके बाद अगर लत की और बात करें तो जिस व्यक्ति को या जिस किसी को भी लत होती है, वह उसके तमाम विचार जो होते हैं उसके केंद्र में लत ही होता है। काम करता है तो वह उसके बाद यही सोचता है कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसे प्राप्त करेंगे या इसका सेवन करेंगे, इसका सेवन कर ले तब काम करेंगे, या उससे मिल लेंगे, ये काम निपटा लेंगे, या इतने दिन के बाद। यानी केंद्र में आप कुछ भी विचार करें हमेशा लत ही चलता रहता है, यानी केंद्र वह बन जाता है। और जब तक पूरा काम का जोश, केंद्र कहीं और है, काम कहीं और है, काम कंप्लीट होते ही आप उसे प्राप्त करते हैं, यानी केंद्र के रूप में लत हमेशा बना रहता है। और अगर अगली बिंदु की बात करें तो लत जो है वह अकेलेपन में ज़्यादा हावी होता है। जब भी जिस व्यक्ति को एडिक्शन है या किसी चीज़ की कमजोरी है, वह अकेले होते ही उसी के बारे में सोचेगा, कुछ और वह सोच ही नहीं पाता है, या कुछ और उसे अच्छा ही नहीं लगता, कोई और विषय उसे समझ में नहीं आता। उसके हो सकता है कि बुराई के बारे में भी सोचे, उसके भलाई के भी बारे में सोचे, उसके गुणों के बारे में भी सोचे, उसके विपरीत परिणाम के भी बारे में सोचे, लेकिन सोचेगा उसी पे, और लास्ट में सारी सोचने के बाद भी प्राप्त फिर उसी को करना चाहेगा। यानी मन उसी की ओर व्याग्र होगा, उसी के लिए व्याकुल होगा, उसी की ओर झुकेगा भी। तो ये लत की कुछ पहचान थी। अगर और पहचानों की बात करें तो लत जो है वह दिल को, दिमाग को, मन को एक आवरण में ले लेता है जहां से कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है, उसका अल्टरनेट नहीं दिखता है, उसका विकल्प नहीं दिखता है। वह हमेशा विकल्प के रूप में खुद ही को दिखाता है। थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देगा, थोड़ा सा क्वांटिटी घटा देगा, थोड़ा सा कुछ और कर देगा, लेकिन पूरी तरह से बंद होने के लिए कभी भी मन तैयार नहीं होगा या शरीर को तैयार होने नहीं देगा। तो ये कुछ जो चीज़ें थी यह लत से जुड़ी हुई है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज़ की कमजोरी है, लत है, तो ये सिम्टम्स उसमें देखा जा सकता है या ये सिम्टम्स है। कुछ और अगर सिम्टम्स की बात करें तो व्यक्ति जब भी किसी लत का शिकार होता है तो वह एकांतवासी हो जाता है, जिससे कि वह और उसकी आदत पूरी तरह से साथ हो, वह अपनी आदतों को पूरा एंजॉय करे। इस कारण से व्यक्ति सामाजिक कम होता है और अकेलेपन में ज़्यादा समय बिताता है। उसके बाद अगर और लत की बात करें तो लत ऐसी चीज होती है कि वह व्यक्ति को ना सिर्फ केवल बांधता है या कमजोर करता है, एक तरह से उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना तोड़ के रखता है कि वह किसी से ना खुलकर बोल पाता है, ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाता है, ना पूरे जोश और जुनून के साथ कोई काम कर पाता है। हमेशा एक संकुचित, एक अनिर्णय वाला व्यक्ति होता है, या वैसा व्यक्ति होता है जो पूरे निर्णय और दमखम के साथ आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि लत के या सिम्टम्स के, एडिक्शन के कुछ सिम्टोमिक ये कारण थे जो कि व्यवहारिक भी हो सकते हैं और इसको आप नोटिस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके प्रयोग पर, तो अक्सर हम लोग लत को शराब से, सिगरेट से, पान से, गुड़ा से,
वो क्या कहते हैं, तलब से, तंबाकू से, भांग से, ये सब चीज़ों से जोड़ कर देखते हैं। यानी नशीली पदार्थों से जोड़कर ही लत को देखा जाता है या एडिक्शन को देखा जाता है। जबकि एडिक्शन में किसी खास खाने पीने की वस्तु भी हो सकती है। किसी व्यक्ति को मीठा खाने का लत हो सकता है, जिसकी वजह से उसे आगे जाके कोई बीमारी हो सकती है। किसी व्यक्ति को चाय पीने की लत हो सकती है, जिसके कारण वह बीमारी में तब्दील हो सकती है। किसी को कुछ और लत हो सकता है, किसी को और एडिक्शन हो सकता है, किसी को मोबाइल की एडिक्शन हो सकती है। तो लत अलग अलग रूपों में हो सकता है, और इसे जानना या खुद को जानना कि हमें किस चीज़ की कमजोरी है, कौन सी चीज़ है जो हमेशा हावी होती है, कौन सा चीज़ है जो मुझे कोई काम करने नहीं देता है, परिवार में समय देने नहीं देता है, दोस्तों से बात नहीं करने देता है, यह जानना ही आपको सहायता पहुंचा सकता है या आपको सही आपकी एडिक्शन की पहचान करवा सकता है। और फिर से मैं कहूँगा कि अगर साल में कोई शराब पीता है या दोस्तों के साथ यदा कदा सिगरेट पी लेता है या ना भी कहने की क्षमता वह रखता है, लत में आप ना कहने की क्षमता खो देते हैं। जबकि आप साल में अगर एक बार शराब पी रहे हैं, वो नहीं भी मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नॉर्मल ही रहेंगे। लेकिन जब लत में आप नहीं बोलने की आपकी क्षमता कमज़ोर हो जाती है और अगर वह नहीं मिलती है, आप व्याग्र हो जाते हैं, यानी हमेशा यस मैन बने रहते हैं लत में उस चीज़ के प्रति। तो अगर यदा कदा कोई पी रहा है, शराब सिगरेट कुछ भी चीज़ का सेवन कर रहा है, चाय या बीड़ी या खाना, कुछ ऐसी खान पान की आदत है और वह यदा कदा होती है जिसमें आप ना भी कर सकते हैं या ना भी मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, विशेष दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आपको कोई लत नहीं है। और महज शराब सिगरेट या कोई नशीली सेवन पदार्थ का यदा कदा सेवन ही लत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लत यानी कमजोरी, व्याग्रता और आसक्ति अगर ये आप में नहीं है और यदा कदा आप किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो फिर वह लत में नहीं आता है। तो इन सब बातों के साथ ही फिर धन्यवाद।